फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी सारी चिंता पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। अब तू भी शांति से टेंशन फ्री होकर रहा कर। सुनीता से बात करने के बाद शीला वापस अपने घर चली जाती है और शाम को सुनीता की 3 बेटियां अपनी जॉब से घर वापस आती हैं। उनके घर आने के बाद सुनीता उन तीनों को पानी देती है। उफ, आज तो बाहर इतनी कड़ाकेदार गर्मी थी, बस इसके बाद मैं तो कुछ पूछो ही मत, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सच में मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सच में आज तो ऑफिस से घर आते आते हालत बहुत खराब हो गई, और ऊपर से रास्ते में जो इतनी भीड़ थी कि बस में खड़े होने तक की भी जगह नहीं थी। अरे बेटा, पहले तुम लोग पानी पी लो और थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तीनों बेटियां पानी पीकर थोड़ी देर के लिए चारपाई पर बैठ जाती हैं। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। सुनीता वहीं चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो अपनी 5 बेटियों के बारे में सोचने लगती है। सुनीता की 5 बेटियां थीं, नेहा, रितु, सीमा, पायल और प्रीति। प्रीति और सीमा की शादी कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। दोनों अपने अपने ससुराल में ठीक से रह रही थी, लेकिन सुनीता का मन फिर भी हमेशा चिंता में डूबा रहता था। अब उसकी चिंता बाकी 3 बेटियों की शादी को लेकर थी। खाना बनाकर सुनीता तीनों बेटियों के पास आती है और उन्हें खाना देती है। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह शीला सुनीता के पास आती है। चल सुनीता, अब अपना मुंह मीठा कर ले। तीनों लड़के वाले एक साथ एक ही दिन पर शादी करने के लिए मान गए हैं। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार नहीं किया। अब तुझे तो मेरे घर के हालातों के बारे में अच्छी तरह से पता ही है। मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी अलग अलग नहीं कर सकती थी। तीनों की शादी एक ही दिन पर हो जाएगी तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो जैसा तूने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तो तू शादी की तैयारियां शुरू कर ले। बाकी कुछ भी तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता सकती है, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। तूने तो मेरी हमेशा हर चीज में ही बहुत मदद की है। इस तरह सुनीता की बाकी 3 बेटियों का भी रिश्ता अलग अलग और अच्छे परिवार में तय हो गया था, और अब तीनों के ससुराल वाले शादी को एक ही दिन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि सुनीता बहुत गरीब थी तो वो शादी में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन सुनीता शीला के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। ये सारे कपड़े तो बहुत ज्यादा महंगे हैं, इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, हम कुछ बजट में देख लेते हैं। भैया जरा सस्ते कपड़े दिखा दीजिए, हमें 3 लड़कियों के लिए सामान लेना है और सारा सामान तीनों का लगभग एक जैसा ही कर देना। दोनों दुकान से कपड़े खरीद कर लाती हैं। तब रास्ते में जब दोनों घर वापस आ रही थी तो आपस में बात करते हुए कहती हैं, लेकिन एक बात बता, तेरी दोनों बड़ी बेटियां आखिर कब आएंगी? उन दोनों को तो काफी पहले ही आ जाना चाहिए था तेरी मदद करवाने के लिए। अब तुझे तो पता ही है कि उन दोनों को अपने ससुराल में कितना ज्यादा काम होता है। मैंने उनसे कहा था लेकिन वो अभी नहीं आ पाएंगी। हाँ, शादी के बाद तो सबके तेवर पूरी तरह से बदल जाते हैं। बात करते हुए दोनों घर वापस आ जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनों का भी लहंगा अपने ससुराल की तरफ से आ गया था। माँ देखो, हमारी ससुराल वालों ने हमारे लिए लहंगा भिजवा दिया है। हाँ, सच में हमारा लहंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम तो कभी भी इतना महंगा लहंगा खुद नहीं खरीद पाते। वही तो, चलो अच्छा है कि कम से कम ससुराल वालों ने हमारे लहंगे और मेकअप का तो जिम्मा ले ही लिया था। लहंगा और मेकअप का सामान तो तीनों को ससुराल वालों की तरफ से आ जाता है। गरीब होने के बावजूद भी सुनीता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। उसने इतने सालों में अपनी मेहनत से कमाई हुई एक एक पूंजी को जोड़ा था और वो अपनी बेटियों की शादी में सब कुछ लगा देती है। शादी से कुछ दिन पहले घर की 2 बड़ी बेटियां भी अपने ससुराल से आ जाती हैं। दोनों ही बड़ी सी महंगी कार से उतरती हैं और दोनों ने काफी सुंदर कपड़े पहने थे। माँ, सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ माँ, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस बेटा, तैयारियां तो सही चल रही हैं, लगभग सारा काम हो ही गया है। अच्छा ठीक है माँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। तुम दोनों इतनी लेट क्यों आई हो? तुम्हारी 3 बहनों की शादी है, तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा काम हो जाता है शादी वाले घर में। सब कुछ करने वाली तुम्हारी माँ अकेली है, फिर भी तुम शादी से पहले उसकी मदद करने तक नहीं आई। आंटी, आपको तो पता ही है हमारे ससुराल में कितना काम हो जाता है और शादी के बाद वहाँ
फिर ससुराल वाले मायके में ज्यादा दिन के लिए कहाँ भेजते हैं। हमें अभी शादी से पहले भेज दिया, वही बहुत बड़ी बात है। इस तरह तीनों बहनों की एक ही दिन में छोटी सी हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होता है। सभी औरतें ढोलक की धुन पर नाच रही थी। सीमा और प्रीति बारी बारी अपनी तीनों बहनों को हल्दी लगाती हैं और फिर गोभी का फूल नहीं, मैं तो की फूल। बाकी औरतें भी उन्हें हल्दी लगाती हैं। हल्दी लगाने के बाद सभी ढोलक की धुन पर डांस कर रहे थे। वाह, हम तो अपनी बहनों की शादी में नाचकर पूरी तरह से धूम मचा देंगे। हाँ बिल्कुल शीला आंटी, आप भी हमारे साथ आकर डांस कीजिए। अरे सुनीता आजा, तू भी जरा हमारे साथ नाच। सुनीता साइड में गुमसुम बैठी थी। नहीं नहीं, तुम लोग ही डांस करो। अगले दिन तीनों दुल्हनों को मेहंदी लगाई जाती है और ज्यादा पैसे न होने की वजह से घर में बस उन्हें सादे तरीके से मेहंदी लगाई जा रही थी। मेहंदी पर तो हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बस घर के अंदर बैठकर हम सब अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। हम तो जैसे घर में बंद ही हो गए हैं। बेटा, ये तुम्हारा अमीर ससुराल नहीं है, ये तुम्हारा गरीब मायका है। यहाँ पर तुम्हारी हर फरमाइश पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ ने इतनी गरीबी में तुम पांचों बेटियों को जिस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, वही बहुत बड़ी बात है। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद सीमा मुंह बनाते हुए प्रीति से कहती है, शीला आंटी भी ना जब देखो हमें हर बात पर बस टोकती रहती है, या फिर ऐसा कसकर ताना मुंह पर मार गोभी का फूल नहीं, मैं तो की फूल का फेंकती है कि बस पूछो ही मत। उसके बाद अगले दिन तीनों दुल्हनें तैयार होती हैं, लेकिन उन्हें तैयार होने के लिए पड़ोस की ही एक बहू को बुलाया जाता है और साथ में सीमा और प्रीति भी उन्हें तैयार करने में मदद कर रही थी। वैसे खुद की शादी के लिए एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो होना ही चाहिए था। पता नहीं अब मेकअप कैसा होगा, बाद में ठीक रहेगा भी या नहीं। तुम दोनों की शादी में भी तो मैंने ही तुम्हारा मेकअप किया था। क्या तुम दोनों को मेकअप अभी ठीक नहीं लगा था? अरे भाभी, आपका मेकअप किया हुआ तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि हम जो मेकअप कर रहे हैं पता नहीं कैसा रहेगा। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों इतना मत सोचो, सब अच्छा ही होगा। ससुराल जाने के बाद आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हो और मेकअप करना तो अब आपको आता ही है। हाँ, लेकिन मैं किसी को पहली बार तैयार कर रही हूँ और वो भी उसकी शादी के लिए। इस तरह ज्यादा पैसे न होने की वजह से सभी को बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी सुनीता ने अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा खाना बनवाया था और धूमधाम से अपनी तीनों बेटियों की शादी की थी। तीनों बेटियां एक ही मुहूर्त में अपने पतियों के साथ साथ फेरे लेती हैं और पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी करके अपने अपनी ससुराल विदा हो जाती हैं। उनके जाने के बाद घर एकदम खाली हो जाता है और सुनीता नम आंखों के साथ घर में बैठी थी। सामने सीमा, प्रीति और शीला भी थी। कोई बात नहीं माँ, अब तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है, अब आप चुप भी हो जाओ। रोना कैसे नहीं आएगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम पांचों को पाल पोस कर बड़ा किया और अब तुम सबकी शादी हो गई और तुम सब के जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो जाऊंगी। मैं तो बल्कि अकेली हो ही गई हूँ। किसने कहा माँ कि तुम अकेली हो गई हो? हम है ना, हम तुमसे हमेशा मिलने आया करेंगे। इस तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से शादी एकदम संपन्न हो जाती है और शादी के 2 दिन बाद सीमा और प्रीति भी अपने ससुराल चली जाती हैं, जिसके बाद सुनीता बिल्कुल अकेली हो गई थी। नेहा क्या करता है रे तेरी तो। अपने ससुराल से अपनी सारी बहनों को कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। अरे बताओ नेहा, और बताओ तुम्हारे ससुराल में सब कुछ कैसा चल रहा है? बस सब अच्छा चल रहा है। आप बताइए, आप सबका क्या हाल चाल है? मेरे यहाँ पर भी सब कुछ बढ़िया ही है। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं अगले हफ्ते उनके साथ हनीमून पर जा रही हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने भी इसी हफ्ते का सोचा है कि हम इस हफ्ते हनीमून पर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा हनीमून का प्लान आखिर कहाँ का है? अभी तो हमारा कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक है शिमला या मनाली का ही प्रोग्राम होगा। मेरा भी शिमला का ही पूरी तरह फाइनल हुआ है। चलो अच्छा है, तुम्हारा प्लान बन गया। अब तुम्हें देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कहीं घूमने चली जाऊं। मैं आज ही इनसे इस बारे में बात करूंगी। इसी तरह सभी इस बारे में बात करती है और शाम को प्रीति अपने पति के वापस आने के बाद उससे इस बारे में पूछती है। मेरा भी कहीं बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है, क्या हम चल सकते हैं? अच्छा जी, क्या तुम्हारा भी अब हनीमून पर जाने का मन कर रहा है? अजी आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस घर में रहकर बोर हो गई हूँ, इसीलिए कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम इस महीने नहीं जा पाएंगे। इस महीने मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैं तुम्हें अगले महीने कहीं अच्छी जगह जरूर घुमा कर लाऊंगा।
तो तुम तैयार है ना सरप्राइज के लिए? ये सब सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। सच में पति हो तो बिल्कुल आपके जैसा, वरना ना ही हो। क्या बात है, अगर हमने अपनी पत्नी की बात मान ली तो हमारी पत्नी इतनी खुश हो गई कि हमारे जैसा ही पति होना चाहिए। फिर तो ऐसी तारीफ सुनने के लिए लगता है कि हमेशा आपकी बात माननी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ऋतु के ससुराल में उसका आज 5वां ही दिन था। तो जब शाम को उसका पति काम से घर वापस आता है, देखो मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर फूल लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए आज हम रात को डिनर पर चलते हैं। उसी दिन रवि ऋतु को डिनर पर लेकर जाता है और दोनों बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पवन भी पायल को मूवी नाइट पर लेकर जाता है। इसी तरह पांचों बहनों के ससुराल में सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस बात की चिंता वहीं दूसरी तरफ सुनीता को खाई जा रही थी। इतने दिन हो गए लेकिन मेरी उनसे शुरुआत में ही बात हुई थी, अब मेरी उनसे बात नहीं हो रही, पता नहीं सब कैसी होंगी। तू भी ना बिना वजह ही चिंता करती रहती है। अरे तेरी 5 बेटियां अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, लेकिन फिर भी एक बार मेरी उनसे बात हो जाती तो मेरा मन थोड़ा लग जाता। एक तो उन 5 के बिना बिल्कुल भी रहने की आदत नहीं है। दिन में तो फिर भी जैसे तैसे समय निकल जाता है, रात को हम सब साथ खाते थे। तेरा अकेलापन दूर करने के लिए ही तो शाम को मैं तेरे पास खाना खाने आती हूँ। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अब मैं नहीं चाहती कि तू अभी भी चिंता में ही लगी रहे। शीला अपने साथ कीपैड फोन लाई थी और वो सबसे पहले दोनों बड़ी बेटियों को फोन करती है, लेकिन दोनों ही फोन नहीं उठाती। सच कहूँ तो तेरी दोनों बड़ी बेटियों पर तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इनके पास कभी भी फोन कर लो पर इन्हें फोन तो उठाना ही नहीं होता है। अरे हो सकता है कहीं उधर उधर काम में व्यस्त होंगी। उसके बाद शीला बाकी तीनों बेटियों को कॉन्फ्रेंस पर कॉल करती है और वो फोन उठाती है। हेलो मेरी बच्चियों, तुम तीनों कैसी हो? हाँ मम्मी, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम बताओ कैसी हो? पर तुम तीनों के बिना मैं भला कैसी ही हो सकती हूँ? तुम्हारे जाने के बाद तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। तुम तीनों मुझसे मिलने यहाँ आ जाओ। हाँ मम्मी, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आएंगे। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? तुम्हारा वहाँ मन तो लग रहा है ना? हाँ मम्मी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा यहाँ बिल्कुल मन लग रहा है। अच्छा ठीक है, हमें काम है, मैं बाद में बात करती हूँ।